नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हम लोग क्लास 11th मैथ का समुच्चय सिद्धांत चैप्टर पढ़ रहे थे। इसके अंतर्गत यह अगला टॉपिक है समुच्चय का पूरक। इससे पहले कुछ लेक्चर इसके हो चुके हैं, उसको बढ़िया से देख करके उसके बाद से यह देखेंगे तो बढ़िया से यह समझ आएगा। इसके अलावा भी कुछ और चैप्टर जो है ट्रिग्नोमेट्री के चैनल पे पड़े हुए हैं, उसको भी देख करके आप लोग अपनी तैयारी दुरुस्त कर सकते हैं। वीडियो को आप लोग शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबा लें। वीडियो को आप लोग अपने फ्रेंड सर्कल में भी सर्कुलेट करें, जिससे उनका भी तैयारी बढ़िया से हो सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि U एक सार्वत्रिक समुच्चय है और A U का उप समुच्चय हो तो ए का पूरक समुच्चय क्या होगा? इसे हम लोग ए डैश से डिनोट करते हैं और इसको पढ़ते हैं क्या? ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसको क्या पढ़ते हैं? ए कॉम्प्लीमेंट। और ए कॉम्प्लीमेंट होता क्या है? यू डिफरेंस ए। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? यू डिफरेंस ए। ठीक है, हम लोग समुच्चय का पूरक या पूरक समुच्चय पढ़ रहे हैं। तो इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? तो ए डैश से या ए पर या सी लिख देते हैं। कहीं कहीं बुक में यह भी लिखा हुआ है ए पर सी। ठीक है, से प्रदर्शित करते हैं और इसे पढ़ते क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट या ए का पूरक। ठीक है, यह पढ़ते हैं। और ए कॉम्प्लीमेंट या ए डैश का मतलब क्या होता है? यू डिफरेंस ए। ठीक है, मतलब यू में से क्या करते हैं? ए को डिफरेंस कर देते हैं। ठीक है, और इसका मतलब क्या समझते हैं कि ए कॉम्प्लीमेंट ऐसा सेट है जिसमें यू के ऐसे अवयव होंगे जो ए में न हो। ठीक है, अब इसके कुछ प्रॉपर्टी होते हैं, यही आप लोग याद रखेंगे कि किसी भी सेट का अगर हम लोग कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो इसका मतलब होता है यू डिफरेंस बी। ठीक है, उस सेट को यूनिवर्सल सेट से क्या करना है? सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, अब कुछ इसकी प्रॉपर्टी है कि अगर किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट लिया जाए तो उसकी वैल्यू उसी सेट के बराबर होती है। जैसे इसको समझेंगे हम लोग, सपोज कर ये ए डैश है, इसको हम लोग लिख सकते हैं यू डिफरेंस ए। ठीक है, अब उसके बाद से इसी का एक बार और डैश ले लें। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा? u डिफरेंस ए डैश, ऐसे करके लिख सकते हैं। और ए डैश की वैल्यू क्या है? ए डैश की वैल्यू है u डिफरेंस ए। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा u डिफरेंस u प्लस ए। ठीक है, u से u कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा हमें? a। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर किसी कॉम्प्लीमेंट का, किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट का और दोबारा कॉम्प्लीमेंट ले लें तो वही सेट यह मिल जाता है। नेक्स्ट जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल होता है डी मॉर्गन लॉ। ठीक है, डी मॉर्गन लॉ जो है कई जगह यूज होता है और ऐसे ही डायरेक्ट एनडीए वगैरह के पेपर में तो डायरेक्ट यह पूछ ही देता है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो ऑप्शन दे देता है, वहां पे सिलेक्ट करना होता है क्या होता है। तो इसको सिंपली आप लोग याद रखेंगे, अगर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं तो दोनों का जैसे हम लोग क्या करते हैं, एक्स प्लस वाई होता है। ठीक है, और इनटू होता है या स्क्वायर होता है तो क्या करते हैं? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोग समझेंगे और याद रखेंगे। इसको याद रखने के लिए बता रहा हूँ, यू ए यूनियन बी का अगर डिफरेंस रहे तो क्या होगा? इन दोनों का ए पर कॉम्प्लीमेंट बी पर कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ यूनियन है तो यहाँ इंटरसेक्शन कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही अगर ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है तो ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट करना है, यहाँ इंटरसेक्शन है तो यहाँ क्या कर देंगे? यूनियन कर देंगे। ठीक है, यह याद रखेंगे आप लोग। अगर यूनियन का कॉम्प्लीमेंट है तो क्या करना है? इंटरसेक्शन और दोनों के अलग अलग कॉम्प्लीमेंट के बराबर। और अगर इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट है तो क्या करना है? यूनियन कर देना है बीच में और अलग अलग उनका कॉम्प्लीमेंट कर देना है। अब उसके बाद से अगर किसी नल सेट का यूनियन ले रहे हैं हम लोग, नल सेट का कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं तो वह किसके बराबर होगा? यूनियन के बराबर होगा। कैसे? जैसे यहाँ फाई है तो क्या लिख सकते हैं? यू डिफरेंस फाई। ठीक है,
तो फाई का तो कोई मतलब होता है ही नहीं है, उसमें कोई भी अवयव नहीं होता है, तो वह क्या दे देगा, यू के ही बराबर हो जाएगा। और ऐसे ही अगर u का डिफरेंस लेते हैं हम लोग, मतलब u का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं हम लोग, तो क्या मिलेगा, u डिफरेंस u मिलेगा। ठीक है, किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं तो क्या करना होता है, उसे u में से सब्ट्रैक्ट करना होता है। सपोज करिए u जो है एक सेट है, ठीक है, तो उसे अगर कॉम्प्लीमेंट लेना है तो u में से उस सेट को घटाना होगा या सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो यह क्या देगा, एक फाई देगा। ठीक है, तो यह कुछ रूल है। सबसे इम्पोर्टेंट रूल यह डी मॉर्गन रूल है। यह कई सारे एग्जामों में एज इट इज पूछता है। ठीक है, चलिए अब इस पे जो है कुछ प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चनों का। एक्सरसाइज 1.5 हम लोग सॉल्व करेंगे। यह एनसीईआरटी का है, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बोर्ड के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी के सिलेबस को कवर करेंगे और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो है पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। फिर उसके बाद से जब एनसीईआरटी समाप्त हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, कंपटीशन एग्जाम के लेवल का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल और भी कुछ बुक जो है सॉल्व कराऊंगा मैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज 1.5 का। मान लीजिए कि u इक्वल टू एक सेट या इतना है, यह यूनिवर्सल सेट है। इसके बाद जो है a दिया हुआ है, b दिया हुआ है, c दिया हुआ है। ठीक है, ये कुछ सेट दिए गए हैं। तो बोला हुआ है a कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, तो a कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, u डिफरेंस a, मतलब u के ऐसे अवयव जो a में न हो। तो u में a 1 है, a में भी है, छोड़ देंगे। u में 2 है, a में भी है, छोड़ देंगे। u में 3 है, यह भी छोड़ देंगे। 4 है, छोड़ देंगे। 5 है, a में नहीं है तो 5 लिखेंगे। और क्या क्या नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 नहीं है। ठीक है, हम लोग जिसमें से सब्ट्रैक्ट करना होता है पहले उसी को कंसीडर करते हैं। ठीक है, बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, u डिफरेंस b। ठीक है, तो u के ऐसे एलिमेंट जो b में न हो, तो u में 1 है, b में नहीं है। ठीक है, तो यह लिख लेंगे। u में 2 है, b में है तो छोड़ देंगे। u में 3 है, b में नहीं है तो लिखेंगे। u में 4 है, b में भी है, छोड़ देंगे। u में 5 है, b में नहीं है तो लिखेंगे। u में 6 है, इसमें है, छोड़ देंगे। 7 है, नहीं है उसमें, b में लिख लेंगे। 8 है u में, b में नहीं है। ठीक है, b में है, ठीक है, छोड़ देंगे। 9 b में है, a u में है, b में नहीं है। ठीक है, तो क्या करना है, u के ऐसे एलिमेंट जो b में न हो वही बस इसमें लिखना है। b में कौन कौन है, 2 4 6 8, तो इनको छोड़ देना है u का। a कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो एक तो डायरेक्ट हम लोग रूल से लिख देंगे, नियम या प्रॉपर्टी से लिख देंगे, a के बराबर हो गए। और यह क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 4 तक। ठीक है, यह हो जाएगा a कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। या फिर इसको अगर आप लोग निकालना चाहते हैं तो a कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, u डिफरेंस से। u डिफरेंस से मतलब a कॉम्प्लीमेंट हम लोग पहले से निकाले हुए हैं, कितना है, वह है 5 6 7 8 9। यह हमने पहले से निकाल रखा है a कॉम्प्लीमेंट। अब इसका एक बार और अगर कॉम्प्लीमेंट लेते हैं हम लोग तो क्या लिखेंगे, u डिफरेंस a कॉम्प्लीमेंट। मतलब अब इसको क्या करना है, u से डिफरेंस लेना है। तो क्या क्या हो जाएगा, यहाँ u में 1 है, a कॉम्प्लीमेंट में नहीं है तो लिखेंगे। 2 है, a कॉम्प्लीमेंट में नहीं है। 3 है, 4 है। अब उसके बाद से 5 6 7 8 9 इसमें है, तो इसलिए इनको छोड़ देंगे। अब यह किसके बराबर हो गया, यह a के ही बराबर हो गया। ठीक है, तो यह प्रॉपर्टी है किसका, कॉम्प्लीमेंट का। तो यह नोट कर लेंगे आप लोग। नेक्स्ट जो है, यहाँ b डिफरेंस c दिया हुआ है, उसका कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो पहले b डिफरेंस c हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, तो b डिफरेंस c क्या होगा, तो b के ऐसे एलिमेंट जो c में ना हो, तो b के कौन कौन से एलिमेंट हैं, b में 2 है, c में नहीं है तो लिखेंगे।
फिर बी में 4 है, सी में है छोड़ देंगे, बी में 6 है, सी में भी है छोड़ देंगे, बी में 8 है, सी में नहीं है तो लिखेंगे। अब सी के एलिमेंट या 5 से नहीं कोई मतलब है हमारा मतलब पहले वाले से होना चाहिए। ठीक है, दूसरे वाले में भले ही कितना हो नंबर हो या एलिमेंट हो, उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, पहले वाले का एलिमेंट हम लोग देखेंगे। अब उसके बाद इसका अगर हम लोग कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो वह क्या हो जाएगा, u डिफरेंस b डिफरेंस c। अब u के ऐसे एलिमेंट जो किस में ना हो, b और c में ना हो, तो b और c में कौन कौन है, 2 और 8 है, तो 2 और 8 को छोड़ करके u के सभी एलिमेंट को लिख लेना है। कौन कौन हो जाएगा, 1 3 4 5 6 7 8 है छोड़ देंगे 9, यह जो है बी डिफरेंस सी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे u दिया हुआ है और पूरक ज्ञात करना है, तो a का अगर पूरक हमें ज्ञात करना है तो a डैश लिखेंगे, u डिफरेंस a लिखेंगे, मतलब u के ऐसे एलिमेंट जो a में न हो। ठीक है, तो कौन कौन से हैं, a b c दोनों में है, तो u के a b c वाले एलिमेंट छोड़ करके क्या लिख देंगे, d e f g h। ठीक है, यही क्या हो जाएगा, a डिफरेंस हो जाएगा। ऐसे ही b डिफरेंस अगर निकालना चाहें तो क्या लिखेंगे, u डिफरेंस b। ठीक है, b कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो क्या हो जाएगा, u डिफरेंस b। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, u के ऐसे एलिमेंट जो b में न हो, तो b में कौन कौन है, d e f g, तो d e f g को क्या करेंगे, छोड़ देंगे, बाकी सब लिख लेंगे। क्या मिल जाएगा हमें, a b c और h। फिर उसके बाद से c कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो इसका मतलब क्या, u डिफरेंस c हो जाएगा। तो c के ऐसे एलिमेंट जो u में न हो, तो c में कौन कौन, a c e g है, तो इसको छोड़ देंगे, a c e g छोड़ देंगे, तो क्या बचेगा, b d उसके बाद से f। ठीक है, और उसके बाद से h, यह जो है c डैश में हो जाएगा। फिर d डैश या d कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, d के ऐसे एलिमेंट जो u में न हो, तो यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा, a u में a है, इसमें भी है छोड़ देंगे, b है u में, इसमें नहीं है, c नहीं है, d नहीं है, e नहीं है, f g h है। ठीक है, तो इतना ही यह आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा, डी कॉम्प्लीमेंट का मतलब होगा u डिफरेंस डी। ठीक है, यह इसका मतलब होगा u डिफरेंस डी। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक निकालिए। तो प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय क्या होता है, काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ही डॉट डॉट डॉट, ये इनफाइनाइट तक होता है। ठीक है, यह प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। तो बोला हुआ है निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक, तो यह क्या बोला हुआ है, एक्स सच डेट एक्स एक प्राकृत संख्या है। तो अगर इसका हमें क्या निकालना है, इसका हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है, पूरक निकालना है, तो यह सम संख्या है, तो इसका मतलब यह सम संख्या हट जाएगा, क्या बचेगा, विषम संख्या। तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, एक्स सच डेट एक्स एक प्राकृत विषम संख्या है। ठीक है, इसके बारे में मैं प्राकृत संख्या क्या है, ठीक है, इसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं और यहाँ पर भी बता रहा हूं कि प्राकृत संख्या मतलब गणना के लिए जो संख्याएं यूज की जाती हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे इनफाइनाइट तक यह होते हैं, तो इनको प्राकृत संख्याएं बोलते हैं। यह सेट बिल्डर फॉर्म है, मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं। अगर इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करें तो यह क्या हो जाएगा, एक्स सच डेट एक्स एक प्राकृत सम संख्या, तो सम संख्या होना चाहिए, प्राकृत संख्या होनी चाहिए, तो 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ऐसे ही डॉट डॉट या इनफाइनाइट तक। तो अगर हम लोग इसका डिफरेंस लेते हैं, जहां यह u है
तो इससे क्या मिल जाएगा हमें, इससे मिल जाएगा हमें, ठीक है। अगर हमने इसको मान लिया है ए, ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट जो मिलेगा वह यू डिफरेंस ए मिलेगा। इसका मतलब है इसमें से क्या करेंगे हम लोग, इसका डिफरेंस लेंगे तो क्या क्या बचेगा, 1 बचेगा, 3 5 7 9 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। यह क्या हो गया, यह एक विषम संख्या का समुच्चय है, ठीक है, प्राकृत विषम संख्या का समुच्चय। अब उसके बाद से अगला बोला हुआ है कि एक प्राकृत विषम संख्या है, ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा, एक्स सच डेट एक्स एक प्राकृत सम संख्या, ठीक है, दोनों एक दूसरे के उल्टा दिए गए हैं, ठीक है। तो यह हो जाएगा, यहाँ प्राकृत विषम संख्या का मतलब क्या, 1 3 5 ऐसे करके है, तो सम संख्या का मतलब 2 4 6 8 ऐसे करके होगा। नेक्स्ट है एक्स सच डेट एक्स संख्या 3 का एक धन गुणज है। तो अगर इसको हम लोग क्या करें, निकालें 3 का धन गुणज, तो क्या हो जाएगा, 3 6 9 12, ठीक है, 15 डॉट 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 इनफाइनाइट तक है, ठीक है। तो अगर इसको हमने मान लिया कोई सेट ए, ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यू डैश ए, जहां यू क्या था, तो यू था नेचुरल नंबर, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 इनफाइनाइट तक यह था। तो यू डिफरेंस ए क्या हो जाएगा, इसमें से इसको डिफरेंस ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 1 2 3 नहीं होगा, ठीक है, 4 5 6 नहीं होगा, 7 8 9 नहीं होगा, ऐसे ये इनफाइनाइट तक चला जाएगा। नेक्स्ट है एक्स सच डेट एक्स एक अभाज्य संख्या है। तो एक अभाज्य संख्या का अगर हम लोग निकालें तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, उसके बाद 3 5 7 11 13 17 डॉट डॉट डॉट, ये सब क्या होती है, अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो अगर इसको हमने कोई सेट मान लिया, सपोज करो ए, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, यू डैश ए। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यू हमने माना था क्या, एक नेचुरल नंबर 1 2 3, यह काउंटिंग नंबर होगा। तो यहाँ से क्या बचेगा, यू में 1 है, इसमें नहीं है, 1 लेंगे, 2 है, 3 है, 4 ले लेंगे, 5 4 नहीं लेंगे, 4 लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें 5 है, उसमें नहीं है, ठीक है, तो 6 ले लेंगे, इसमें 7 होगा, इसमें भी 7 है, छोड़ देंगे, इसमें 8 होगा, इसमें नहीं है, लेंगे, ठीक है, फिर 9 ले लेंगे, फिर 10 ले लेंगे, फिर डॉट 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 ऐसे करके, ठीक है, मतलब अभाज्य संख्या को हटा देंगे इसमें, ठीक है। नेक्स्ट अगला अगला देखते हैं हम लोग, एक्स सच डेट एक्स 3 और 5 से विभाजित होने वाली एक संख्या है। तो इसको अगर हम लोग निकालें तो 3 और 5 से, तो 3 और 5 से मतलब क्या, 3, उसके बाद से 5 आ जाएगा, फिर उसके बाद 3 से कौन होगा, 6, और 5 से कौन होगा, 10, उसके पहले यहाँ 9 आएगा, फिर 10 हो जाएगा, फिर उसके बाद से 3 से डिवाइड होने वाला 12, फिर 15, फिर उसके बाद से 18, फिर 5 से 20 होगा, फिर डॉट 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 ऐसे करके है। अब उसके बाद से अगर ए कॉम्प्लीमेंट हम लोग लेते हैं तो क्या हो जाएगा, यू डिफरेंस से, जहाँ यू क्या है, एक नेचुरल नंबर है, 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा 1 2, ठीक है, यू के ऐसे एलिमेंट जो इसमें ना हो, तो 1 2 इसमें नहीं है, छोड़ देंगे, 3 है, छोड़ देंगे, ठीक है, उसके बाद 4 लिख लेंगे, 5 है, छोड़ देंगे, 6 भी छोड़ देंगे, 7 लिखेंगे, 8 लिखेंगे, ठीक है, ऐसे करके यह इनफाइनाइट तक चला जाएगा। नेक्स्ट है एक्स सच डेट एक्स, यहाँ पे है, यह छठा है, एक्स सच डेट एक्स एक पूर्ण वर्ग संख्या। तो इसको मान लीजिए कोई सेट, पूर्ण वर्ग संख्या में कौन कौन आएगा, 1 का स्क्वायर, इसका वर्ग लेंगे तो 1 होगा, ठीक है, मतलब
वर्गमूल लेंगे तो नेक्स्ट 4 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा। ठीक है, यह सब पूर्ण वर्ग है। ठीक है, फिर उसके बाद से क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 49 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद से 64 हो जाएगा। तो ये सब क्या है, पूर्ण वर्ग है, ऐसे इनफाइनाइट तक होगा। तो इसका अगर कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो क्या होगा, u डिफरेंस से, तो यहाँ पे क्या होगा, u तो नेचुरल नंबर है तो 1 नहीं होगा। ठीक है, फिर 2 और 3 लिख लेंगे, 4 नहीं लेना है, 5 6 7 8 ले लेना है, 9 नहीं लेना है। फिर क्या हो जाएगा, 10 11 12 13 14 15 16 नहीं लेना है। ऐसे ही क्या हो जाएगा, ये इनफाइनाइट तक चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला है x सच डेट x एक पूर्ण घन संख्या। तो पूर्ण घन संख्या कौन होगा, मान लो इसे a सेट हमने ले लिया तो 1 तो होगा ही होगा, क्योंकि 1 जो है पूर्ण घन होता है। फिर उसके बाद से 8 हो जाएगा यहाँ। ठीक है, 8 भी पूर्ण घन होता है, मतलब क्या 2 टू द पावर 3 इसको लिख सकते हैं, और इसका घनमूल अगर लेंगे तो क्या मिलेगा, हमें 2 मिलेगा। तो ऐसे ही 3 का क्या होता है 27, 4 का 64, ठीक है, 5 का 125, 6 का क्या होता है 216। ठीक है, ऐसे ही ये इनफाइनाइट तक हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग क्या करेंगे, नेचुरल नंबर के साथ इसका कॉम्प्लीमेंट अगर लेते हैं u डिफरेंस से, ठीक है, जहाँ u क्या है, u जो है नेचुरल नंबर के बराबर है। नेचुरल नंबर क्या, 1 2 3 4 5 काउंटिंग नंबर डॉट 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 इनफाइनाइट तक ये होता है। तो 1 इसके अंतर्गत नहीं आएगा, मतलब u में 1 है, इसमें भी 1 है तो नहीं आएगा। क्या क्या आएगा, u का 2 3 4 5 6 7 तक, 8 इसमें है तो 8 नहीं लिखेंगे हम लोग u के एलिमेंट में। फिर क्या हो जाएगा 9 11 डॉट 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 ऐसे ही इनफाइनाइट तक लिख देंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे x सच डेट x प्लस 5 इक्वल टू 8। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करके x की वैल्यू निकालेंगे, वही क्या हो जाएगा, हमारा एलिमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे एलिमेंट क्या होगा, x प्लस 5 इक्वल टू 8 है, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। तो इसका मतलब है x की वैल्यू 3 है। ठीक है, और u क्या है, नेचुरल नंबर जो क्या होता है 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ही इनफाइनाइट तक यह होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर a कॉम्प्लीमेंट हम लोग निकालें तो u डिफरेंस से, मतलब u के ऐसे एलिमेंट जो a में न हो, तो a में कौन कौन, u में कौन कौन है, 1 2 है, 3 इसमें है तो छोड़ देंगे, 4 5 6 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है x सच डेट 2x प्लस 5 इक्वल टू 9। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, 2x प्लस 5 इक्वल टू 9। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, यह 5 उधर जाएगा तो 4x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। ठीक है, तो यहाँ पे यह सेट क्या हो जाएगा, यह सेट जो है केवल 2 एलिमेंट इसमें मिलेगा। तो यहाँ पे हमारा, अगर इसको हमने a मान लिया तो a डैश क्या होगा, u डिफरेंस a, मतलब u की वैल्यू क्या होती है, नेचुरल नंबर यहाँ पे दिया हुआ है 1 2 3 4 5 ऐसे इनफाइनाइट तक। ठीक है, यह u का दिया हुआ है इनफाइनाइट तक। तो यहाँ पे अगर हम लोग डिफरेंस लेते हैं इससे, तो यह 2 बस छोड़ करके बाकी सब हो जाएगा 1 3 4 5 ऐसे ही इनफाइनाइट तक। ठीक है, यहाँ पे देखिए x सच डेट x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, x की वैल्यू जो है 7 के बराबर या 7 से बड़ा होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा 7 8 9 10 11 ऐसे ही डॉट डॉट ये इनफाइनाइट तक हो जाएगा। ठीक है, तो अगर a डिफरेंस हम a कॉम्प्लीमेंट अगर हम लोग लिखते हैं तो u डिफरेंस से हो जाएगा, मतलब 7 के ऊपर के सारे एलिमेंट छोड़ देना है, वह सब a में है। क्या क्या बचेगा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 तक। ठीक है,
डिफरेंस का मतलब क्या है, यू में ऐसे एलिमेंट जो ए में न हो, तो ए में 7 से ऊपर सब है, तो यू के अंतर्गत 7 से ऊपर सबको छोड़ देंगे, जो बचेगा वही क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है x सच डेट x बिलोंग्स टू n और 2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 10। ठीक है, तो बोला हुआ है, एक तो u हमें दिया हुआ है नेचुरल नंबर, वो ऑलरेडी सब क्वेश्चनों के लिए इसमें मेंशन किया हुआ है, 4 5 इनफाइनाइट u दिया हुआ है यह। अब उसके बाद बोला हुआ है x जो है नेचुरल नंबर है, और उसके बाद से यह दिया हुआ है और 2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 10, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। पहले यह मानते हुए कि x की वैल्यू जो है नेचुरल नंबर है, तो यहाँ से क्या करेंगे, 2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 10, यहाँ से वैल्यू निकालेंगे 2x। अच्छा, इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए मैं आगे भी सिखाऊंगा, यह सेम आप लोग ट्रीट करेंगे, इक्वल की तरह से ट्रीट करेंगे, लेकिन एक चीज होगा, जब भी माइनस से गुणा करेंगे या भाग करेंगे, ठीक है, माइनस इधर उधर करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करना है, इनइक्वालिटी चेंज कर देना है। जैसे हमने लिखा है x इक्वल टू वाई, ठीक है, अगर हमने माइनस जो है से गुणा किया तो ये इस तरह कर देंगे। ठीक है, तो इसमें केवल इनइक्वालिटी में यह चीजें ध्यान रखना है। तो सिंपल बराबर की तरह स्ट्रेट करेंगे, 1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 यह हो जाएगा, यह हो जाएगा 2x इज ग्रेटर देन 9। x इज ग्रेटर देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 से भाग कर देंगे, इतना, मतलब x जो है किससे बड़ा होना चाहिए, वह 4.5 से बड़ा होना चाहिए, मतलब नेचुरल नंबर भी होना चाहिए और 4.5 से बड़ा होना चाहिए, मतलब क्या आ जाएगा, 4.5 से बड़ा नेचुरल नंबर 5 6 7 8 9 ऐसे करके यह इनफाइनाइट तक चला जाएगा। तो अगर हम लोग क्या निकाल रहे हैं, ए कॉम्प्लीमेंट, तो यू डिफरेंस ए होगा, और इसके अंतर्गत क्या होगा, u की वैल्यू 1 2 3 4 5 ऐसे करके इनफाइनाइट तक है, जबकि a की वैल्यू क्या है, 5 6 7 8 9 से इनफाइनाइट तक है। बचा क्या, 1 से 4 तक, 1 से 4 तक, यही क्या हो जाएगा हमारा, इसके अंतर्गत कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट जो है, यह क्वेश्चन हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को आप लोग लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को आप लोग अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करें, जिससे कि उनको भी इसका लाभ मिले। इस चैनल पे ट्रिग्नोमेट्री वगैरह के लेक्चर ऑलरेडी पड़े हुए हैं, तो उसको भी देख करके आप लोग अपनी प्रिपरेशन को दुरुस्त कर सकते हैं। इस चैनल पे मैं सबसे पहले एनसीईआरटी सॉल्व कराऊंगा, उसके बाद से एनसीईआरटी समाप्त हो जाएगा तो अदर बुक भी हम लोग सॉल्व करेंगे और कंपटीशन एग्जाम की तैयारी पे फोकस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग लाइक करें और शेयर कर लें। धन्यवाद।